चैप्टर 2 में हमारा है 4 पॉइंट जो कि है यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम। कैड पे जो एक्स वाई है दैट्स कॉल्ड यूसीएस और इसकी सेटिंग्स भी बता। इसका जो यूसीएस आप हाइड और शो कैसे कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। तो यूसीएस ये जो है हम कहीं भी एंगल में कौन से भी डायरेक्शन में वो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो जो मेरा प्रोजेक्ट का ओरिजिन पॉइंट है वो है 45 एंगल। ऑब्वियसली आप जो भी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वो ऐसे नहीं कि वो 90 डिग्री में ही रहेगा, उसका थोड़ा बहुत तो एंगल चेंज रहेगा ही। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि जो मेरा प्रोजेक्ट का ओरिजिन पॉइंट है वो है 45 एंगल या 45 डिग्री। तो उसके लिए एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूँगा। फर्स्ट पॉइंट लेंथ में 100 सेंटीमीटर यहाँ पर लूँगा और एंगल 45 इंटर स्केप, और उसके पैरेलल में यहाँ पर एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी ये जो यूसीएस है, ये यूसीएस मुझे 45 एंगल पे सेट करना है। तो वो कैसे सेट करेंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर कमांड दूंगा यूसीएस इंटर। आप कमांड लाइन पे देख सकते हो कि ये जो यूसीएस है हम अलग अलग टाइप में यूज कर सकते हैं। ये जो यूसीएस है हम 3D में और 2D में भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये फेस है, अगर आपका 3D ये कंसेप्चुअल कुछ ऑब्जेक्ट है आपका 3D में, तो आप ये फेस के साथ में भी यूज कर सकते हैं यूसीएस। तो हम 2D में ड्राइंग बना रहे हैं, 2D में प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम 2D में ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट पॉइंट क्लिक करूंगा, देन सेकंड पॉइंट क्लिक करूंगा और ये मेरा थर्ड पॉइंट क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरी ग्रिड्स है वो ग्रिड क्या हो गई 45 एंगल में सेट हो गई। मतलब जो मेरा प्रोजेक्ट का ओरिजिन पॉइंट है वो 45 एंगल पे ड्रॉ हो चुका है। मतलब जो मैं यहाँ पर जो ज्योमेट्री है मैं ड्रॉ करूंगा तो वो 45 एंगल में ही ड्रॉ होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा तो वो 45 एंगल में ही ड्रॉ होगी। ओके, वापस मुझे 90 डिग्री में सेट करना है, तो सेम कमांड यूसीएस इंटर, फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक और थर्ड क्लिक। ये मैंने लाइन की यूज ये लाइन का यूज मैंने लाइन इसके लिए ड्रॉ करी मैंने कि जो मेरा 90 डिग्री है वो मुझे प्रॉपर यहाँ पर मिल सके। यूसीएस जो है वो आपका सेंटर लाइन प्लान क्रिएट करने के लिए बहुत यूज होता है। तो वो हम आगे के वीडियो में देखेंगे कि यूसीएस के जरिए हम सेंटर लाइन प्लान कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे। वो हमारा प्लान एलिवेशन सेक्शंस होने के बाद में हम वो सेंटर लाइन प्लान बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। ओके, वापस से मैंने 90 डिग्री में 90 एंगल में यहाँ पर सेट कर लिया। अभी ये जो यूसीएस है मैं ऑब्जेक्ट के साथ में भी सेट कर सकता हूँ, तो मुझे वापस कमांड देना पड़ेगी यूसीएस इंटर। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का जो ऑप्शन है वो मैं सेलेक्ट करूंगा या फिर मैन्युअली भी मैं डाल सकता हूँ। जो भी आपका शॉर्टकट की है, जो स्टार्टिंग की जो दो वर्ड है, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का मेरा जो शॉर्टकट की है वो ओबी, तो यहाँ पर ओबी आप टाइप करके ऑब्जेक्ट का जो कमांड है वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, कंट्रोल Z। अभी यहाँ पर मुझे क्या करना है, जो ओरिजिन पॉइंट सेट करना है मेरा प्रोजेक्ट के लिए, तो यूसीएस इंटर ऑब्जेक्ट, ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये डायरेक्शन में जो मेरा यूसीएस सेट हो चुका है उसको मुझे नेम देने का है वो यूसीएस को। तो यूसीएस इंटर, उसको मैं नेम दूंगा। नेम का जो शॉर्टकट है वो है NA, या फिर जो कमांड बार है आप वहां से भी वो कमांड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें रिस्टोर नहीं करना है, हमें सेव करना है यूसीएस का नेम, कि हम जो ओरिजिन है वो हमारे प्लान के लिए है या फिर प्रोजेक्ट पॉइंट के लिए है।
तो मैं यहाँ पर सेव करूँगा। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं नेम दूंगा प्रोजेक्ट पॉइंट। प्रोजेक्ट पॉइंट एंटर। तो व्यू क्यूब के नीचे आप देख सकते हो जो मेरा यूसीएस है वो सेट हो चुका है, मतलब जो मेरा प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन है वो सेट हो गया। अभी जो हम वर्क करने वाले हैं, जो काम करने वाले हैं प्रोजेक्ट के ऊपर, हमें वो 90 डिग्री में हम ज़्यादा एक्यूरेसी में काम करते हैं। ऑब्वियसली आप 45 में प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम वापस से एक यूसीएस सेट करेंगे जो कि हमारा 90 एंगल में होगा। यूसीएस मैंने फिर से कमांड दिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट। उसको नेम देने का है यूसीएस को NA इंटर। उसका जो नेम है वो मैं फ्लोर प्लान, ये नेम मैंने सेट कर लिया सेकंड यूसीएस का, देन इंटर। अभी 90 डिग्री में यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ। जो भी मैं ज्योमेट्री क्रिएट करूंगा वो नॉर्मली मेरी 90 डिग्री में ड्रॉ होगी। अभी जो भी मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करा वो मुझे प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन के हिसाब से चेंज करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सबसे पहले व्यू क्यूब के नीचे ये जो ऑप्शन है, ये जो हमने यूसीएस बना के रखे वाले, उसको मैं प्रोजेक्ट पॉइंट सेट करूँगा। इसके बाद हमें एक कमांड देने की है, वो है प्लान। प्लान कमांड देने के बाद मैं इंटर करूँगा। इंटर करने के बाद यहाँ पर मुझे जाना है करंट यूसीएस के साथ में, देन प्ले। ओके, तो आप देख सकते हैं जो भी मेरी ज्योमेट्री है या फिर जो भी मेरा प्लान है वो क्या हुआ, 45 एंगल में सेट हो गया। उसके बाद ये जो यूसीएस है यहाँ पर मेरा 90 डिग्री बता रहा है, बट मुझे वो 45 में ही बताना है। तो यहाँ पर मैं WCS वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम को अप्लाई करूँगा और एक्चुअली जो मेरा ओरिजिन पॉइंट है वो यहाँ पर आपको सेट हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया। वापस मैं नॉर्मल पोजीशन पे जाऊंगा, कंट्रोल Z। तो ये टाइप में हम क्या कर सकते हैं, यूसीएस सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट ओरिएंटेशन। अभी हम यूसीएस में नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं कि हमारे पास में अगर कोऑर्डिनेट है, मतलब कोऑर्डिनेट डायमेंशन है। एग्जांपल के लिए ये मेरे पास में कुछ सैंपल है, एक्सरसाइज है। अगर आपको कोऑर्डिनेट डायमेंशन, आपके पास में कोऑर्डिनेट डायमेंशन है तो आप वो किस तरह से ज्योमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं वो हम अभी देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा कि यूसीएस की जो वैल्यू रहती है वो प्लस माइनस में कैसे रहती है। एक मेरे पास में डायग्राम है, ये हमारी एक्स लाइन है। एक्स के राइट हैंड साइड में जो हमारा यूनिट्स रहता है वो प्लस में रहता है, और लेफ्ट साइड में जो भी यूनिट्स रहता है वो हमारा माइनस में रहता है। वैसे ही वाई का अप साइड में जो यूनिट है वो प्लस में, और डाउन में जो यूनिट है वो माइनस में। और कोऑर्डिनेट में हम पोलर कोऑर्डिनेट के भी हम डायमेंशन जो है इसमें सेट कर सकते हैं। मतलब इसमें जो हमारा थर्ड नंबर का जो ज्योमेट्री है वो पोलर कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग है। तो पोलर कोऑर्डिनेट का भी आपको एक डायग्राम बता देता हूँ मैं। ये है हमारा ओरिजिन पॉइंट, ये है हमारा 0 एंगल, और ये है हमारा 16 एंगल। मतलब ये एक्स वैल्यू देन एंगल। ओके, तो अब हम यहाँ पर ज्योमेट्री ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमको ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसका 0 0 सेट है, और एक्स वाई कोऑर्डिनेट उन्होंने दिए वाला है 10 और 7। पहला जो कोऑर्डिनेट रहेगा हमारा वो x रहेगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट जो रहेगा, सेकंड डायमेंशन जो रहेगा हमारा वो y रहेगा।
यहाँ पर कैड पे वापस आ गए हम। यहाँ पर मैं रेक्टेंगल कमांड दूंगा 0 0 सेट करने के लिए 0,0 इंटर, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट सेट होगा। वैसे ही अगर मैंने लाइन कमांड लिया तो लाइन जो मुझे है स्टार्ट करनी है ओरिजिन पॉइंट से 0 से, तो 0,0 या फिर आप टैब का भी यूज कर सकते हैं, देन इंटर। आप देख सकते हो जो मेरी लाइन स्टार्ट है वो 0 से स्टार्ट हो रही है। स्किप REC इंटर 0,0 इंटर, देन हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट डायमेंशन है 10,7 इंटर। अभी यहाँ पर हमने ये टाइप का रेक्टेंगल बनाया है, उसके कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, एनोटेशन टैब में जाऊंगा। एनोटेशन टैब में जाने के बाद में ये हमारा डायमेंशन, डायमेंशन में इतने सारे टाइप के डायमेंशन है हमारे, वो हम आगे देखेंगे। बट आप यहाँ पर ऑर्डिनेट डायमेंशन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो x और y की जो वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनेट डायमेंशन से ही शो होती है। तो ऑर्डिनेट डायमेंशन यहाँ पर मैं एक्टिवेट करूंगा, क्लिक, देन x वैल्यू मेरी 10 और y वैल्यू मेरी 7। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कंट्रोल Z। अब हम इसमें ड्रॉ करने वाले हैं सेकेंड ऑब्जेक्ट। सेकेंड ऑब्जेक्ट में हमारे पास में 4 कॉर्नर के 4 कोऑर्डिनेट्स दिए वाले हैं, तो हमें ये 4 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एक स्टार्टिंग का एक कोऑर्डिनेट दिए वाला है और यहाँ पर ये दूसरा कोऑर्डिनेट दिए वाला है जो एंडिंग का हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो हम ज्योमेट्री है वो रेक्टेंगल के साथ में क्रिएट करेंगे। जब आप ये दो कोऑर्डिनेट्स जब डालोगे तो अपने आप ये कॉर्नर का कोऑर्डिनेट और ये कॉर्नर का कोऑर्डिनेट प्लस ये डायमेंशंस आपके अपने आप आ जाएंगे। कैड में जाने के बाद मैं रेक्टेंगल कमांड यहाँ पर अप्लाई करूंगा। पहला जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो है 1,2 इंटर, और सेकंड कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए वापस मैं ड्राइंग के ऊपर जाऊंगा, वो है 3,4 देन इंटर। कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए मैं ऑर्डिनेट डायमेंशन दूंगा, ये हमारा 4 और ये 3, ये 2 और ये 1। परफेक्ट। तो ये हमारे जो प्रॉपर कोऑर्डिनेट है वो मैच हो गए हैं। डायमेंशन चेक करेंगे। डायमेंशन चेक करने के लिए मैं यहाँ पर लीनियर डायमेंशन यूज करूंगा 2, 2, और ये भी कोऑर्डिनेट हम चेक कर ही लेंगे कि प्रॉपर आए हैं क्या नहीं। वन 4 2 3, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 2 3 है और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 4। परफेक्ट, 1 4 और 3 2। ओके, ये टाइप में हम UCS के जरिए जो 0 0 सेट करके हम ये टाइप में ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमें ज्योमेट्री ड्रॉ करने की है ये वाली। अभी आप इसमें देखेंगे कि जो यूनिट्स है, जो डायमेंशन है, इसमें चेंज है। चेंज मीन्स इसमें क्या है, इसमें @ ऐड है। हम @ कब लगाते हैं, जब ये पॉइंट को मुझे ओरिजिन सेट करना है, मतलब जहां से मुझे ड्राइंग स्टार्ट करनी है वही पॉइंट को मुझे ओरिजिन पॉइंट सेट करने के लिए हम क्या करते हैं, @ उसमें लगाते हैं। अभी इसमें आप एक वैल्यू देखोगे, एक वैल्यू इसमें 2 है, सेकेंड वैल्यू इसमें 0 है, मतलब ये जो वैल्यू है मेरी x की है, दूसरी वैल्यू मेरी y की है। तो ये ज्योमेट्री हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम देखेंगे। अभी ये जो डायमेंशन है मैं इसको इरेज कर लूंगा।
इरेज करने के बाद मैंने यहाँ पर लाइन कमांड लिया। लाइन कमांड एक्टिवेट करने के बाद जो मेरे पहला कोऑर्डिनेट है एक्स वाई का वो है 4.5, 2। तो यहाँ पर मैं 4.5, 2 इंटर। फर्स्ट मेरा पॉइंट क्रिएट हो गया। अब मुझे इसको ही कोऑर्डिनेट बनाना है, यही पॉइंट को मुझे ओरिजिन बनाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, शिफ्ट @2,0 देन इंटर। मेरी वो लाइन आ गई। फिर से मेरी अप साइड की जो वैल्यू है वो है शिफ्ट एक बार चेक कर लेंगे, शिफ्ट x मेरा 0 है और y मेरा 2 है, मतलब हम ऊपर की साइड जा रहे हैं। 0,2 इंटर। मैं यहाँ पर अल्ट टैप करके वापस से डायमेंशन देखूंगा। अभी यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है वो माइनस में है। मैंने आपको एक डायग्राम बताया था एक्स वाई का, मतलब लेफ्ट साइड में एक्स में हमारा प्लस माइनस है और राइट साइड में प्लस है। तो शिफ्ट -2,0 इंटर, और ये हमारा एंड पॉइंट। ओके, तो ये टाइप में हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको वही पॉइंट को ओरिजिन सेट करना है तो। देन थर्ड वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो है पोलर कोऑर्डिनेट टाइप। जो सेकंड डायग्राम मैंने जो बताया था, यहाँ पर इसमें एंगल ऐड है, तो ये हमें एंगल के साथ में ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो है 8,2। तो उसके लिए मैं लाइन कमांड दूंगा, L इंटर 8,2 इंटर। अभी मेरा एक फर्स्ट पॉइंट सेट हो गया। अल्ट टैब शिफ्ट @1 एंगल 45, शिफ्ट @1 ओके। अभी यहाँ पर मैं जब टैब कर रहा हूँ तो यहाँ पर एंगल मुझे शो नहीं कर रहा है, तो उसकी सेटिंग में आपको एक बार बता देता हूँ। उसके लिए मैं कमांड यूज करूंगा DS मीन्स ड्राफ्टिंग सेटिंग। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ड्राफ्टिंग सेटिंग में क्या क्या चीजें हैं, ये आगे देखने वाले। स्नैप, ग्रिड, पोलर ट्रैकिंग, ये सब चीजें हम आगे देखने वाले हैं। फिलहाल में हमें अभी पोलर फॉर्मेट एक्टिवेट करना है, तो उसके लिए मैं डायनेमिक इनपुट में जाऊंगा। डायनेमिक इनपुट पर जाने के बाद में ये है हमारा फर्स्ट पॉइंटर इनपुट। ये सेटिंग में जाने के बाद आपको इनपुट सेटिंग का विंडो मिलेगा, उसमें ये पोलर फॉर्मेट में मैं क्लिक करूंगा, रिलेवेंट कोऑर्डिनेट और एज सून एज वन टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट डेटा, इसको मैं क्लिक करूंगा। देन ओके ओके। फिर से हम ज्योमेट्री क्रिएट करेंगे, L इंटर 8,2 इंटर, देन शिफ्ट @1। अभी आप देख सकते हो वहां पर जो मेरा एंगल है वो आ चुका है, क्योंकि हमने जो डायनेमिक इनपुट में जो सेटिंग करी थी, पोलर फॉर्मेट हमने सेट करा था, उसकी वजह से हमारा वो एंगल का सिंबल वहां पर दिख रहा है। तो 45 ऑलरेडी सेट है, यहाँ पर मैं उसको इंटर करूंगा। 145 इंटर, सॉरी स्केप, L इंटर 8,2 इंटर, शिफ्ट @1 टैब 45 इंटर। नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे हम, वो है शिफ्ट @1 एंगल है 135, शिफ्ट 1 और एंगल 135 इंटर। फिर सेकेंड वैल्यू जो हमारी @1 और एंगल है 225।
ऑल्ट टैब शिफ्ट @1 और एंगल है हमारा 2 to 5, देन इंटर, और यहाँ पर हम ये इसी मैच कर सकते हैं। ओके, ये हमारा इन पॉइंट है। तो ये टाइप में हम क्या कर सकते हैं, इसमें ज्योमेट्री क्रिएट कर सकते हैं यूसीएस यूज करके, उसके कोऑर्डिनेट यूज करके। वैसे ही हमारे पास में बहुत सारे एक्सरसाइज है, आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वो अपलोड कर लिया है। तो उसमें जो एक्सरसाइज रहेंगी वो एक्सरसाइज मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड। तो ये सारे एक्सरसाइज जो है मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप ये यहाँ से देख के आपके जो कमांड प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। अभी ये एक्सरसाइज 1 आपको करनी है और एक्सरसाइज 2 की आपको मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा कि ये ड्रॉ कैसे करनी है। तो उसके लिए हम वापस जाएंगे हमारे ड्राइंग के ऊपर। ये जो है इसको मैं थोड़ा सा मूव करके ऊपर की साइड रखूंगा। इसमें ये ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं इसमें कमांड बता देता हूँ, जो है अपनी पॉइंट स्टाइल। होम टैब में यूटिलिटी पैनल, उसको मैं ड्रॉप डाउन करूंगा। ड्रॉप डाउन में है हमारा ये पॉइंट स्टाइल। पॉइंट स्टाइल को मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अलग अलग टाइप के अलग अलग स्टाइल के पॉइंट्स दिए वाले हैं। इसमें ये वाला जो पॉइंट स्टाइल है वो मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर कुछ ऑप्शन है जो कि सेट साइज रिलेवेंट टू स्क्रीन, मतलब मैं स्क्रीन माइनस या मतलब जूम इन या जूम आउट करूंगा तो जो मेरी पॉइंट की जो साइज है वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी। अभी इसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। पॉइंट ऐड करने के लिए POI कमांड मैंने यहाँ पर दे दिया है, देन इंटर और क्लिक। अभी यहाँ पर मैंने जूम इन करा और जूम माइनस करने के बाद में यहाँ पर जो मेरी जो पॉइंट स्टाइल है वो उसके हिसाब से चेंज हो रही है। उसकी जो साइज है पॉइंट स्टाइल की उसके हिसाब से चेंज हो रही है आपकी स्क्रीन के हिसाब से। अगर आपको फिक्स रखना है पॉइंट स्टाइल की साइज तो मैं यूटिलिटी पैनल में जाके पॉइंट स्टाइल सेट साइज इनटू एब्सोल्युटली यूनिट और उसको मैं यहाँ पर 10 रखूंगा, देन अप्लाई। फिर कमांड दूंगा POI इंटर। अभी हम ड्राइंग के ऊपर जाएंगे। ड्राइंग के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर जो पहला कोऑर्डिनेट है मेरा वो है 290,100, मतलब ये ए का जो कोऑर्डिनेट है वो हमारा 290,100। टैब 290,100 इंटर। ओके, यहाँ पर 290/100 का यहाँ पर एक पॉइंट आ चुका है। कोऑर्डिनेट चेक करने के लिए मैं एनोटेट टैब में जाऊंगा। डायमेंशन में है ऑर्डिनेट डायमेंशन, क्लिक, देन क्लिक 100 और 290। टैब सेकंड जो हमारा कोऑर्डिनेट है बी का वो है 340,100। 340,100 POI इंटर। यहाँ पर मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ मैं कमांड दे रहा हूँ और जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है यहाँ पर मैं फीड कर रहा हूँ 340,100 इंटर। फिर हमारा C है 390,150 POI इंटर 390,150 इंटर। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको इसी टाइप में ऐड करते जाना है। आपके पॉइंट ऑटोमेटिक ये कोऑर्डिनेट के साथ में मैच होते जाएंगे। जब आपके पूरे पॉइंट कंप्लीट हो गए तो यहाँ पर लाइन कमांड लेने के बाद में ये फर्स्ट पॉइंट, देन सेकेंड पॉइंट, देन थर्ड पॉइंट आपको ये
जो पॉइंट है, पॉइंट के सेंटर टू सेंटर मैच करते जाना है, तो ऑटोमेटिक अपने आप आपका ये जो ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री आपकी क्रिएट हो जाएंगी, ये ड्राइंग आपकी क्रिएट हो जाएंगी। वैसे मेरे पास में 2 एक्सरसाइज है और उसके अलावा भी लाइन मतलब आपकी जो कमांड परफेक्ट करने के लिए भी इसमें बहुत सारे एक्सरसाइज दिए वाले हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा।